उस आदमी ने कहा, वो दूसरा मछली वाला मुझसे जलता है, इसलिए लोगों से कहता फिरता है कि मैं भूत हूँ ताकि मेरी मछलियां न बिकें। मैंने उससे पूछा, इतनी बड़ी मछलियां कहाँ से पकड़ते हो? वह मुस्कुराया, हमारा अपना तरीका है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बड़ी मछलियां पकड़ना सिखा सकता हूँ। लालच में आकर मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया, उसे खाना दिया, लेकिन उसने कहा, मुझे पका हुआ नहीं, कच्चा चावल चाहिए, घर ले जाऊंगा। आखिरकार मैंने उसे आधा कटोरा कच्चा चावल दे दिया। वह जाते जाते बोला, कल रात ठीक आधी रात को आऊंगा, फिर साथ में बड़ी मछलियां पकड़ने चलेंगे। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। अजीब बात यह थी कि वो आदमी हमारे घर में ही रुक गया। उसके शरीर से बहुत तेज मछली की बदबू आ रही थी। अगली सुबह जब हम उठे तो आंगन में ढेर सारी मरी हुई मछलियां पड़ी थीं और वो आदमी गायब था। तभी पहला मछली वाला फिर से आया। उसने ये सब देखा और घबरा कर बोला, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना, वो पानी का भूत था। मैं गुस्से में बोला, तुम दोनों ही ठग हो। लेकिन उसने समझाया, जिंदा इंसान पका हुआ चावल खाता है और भूत कच्चा चावल। वो भूत था, इसलिए कच्चा चावल ले गया और आज रात वो वापस आएगा तुम्हें नदी में ले जाने के लिए। अब माहौल सच में डरावना हो चुका था। उसने कहा, अगर सच देखना है तो गाय के आंसू आंखों में डालना, तब उसका असली चेहरा दिखेगा। शाम होते ही हमने वैसा ही किया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी बाहर से आवाज आई, भैया चलो बड़ी मछली पकड़ने चलते हैं। हमने खिड़की से बाहर देखा। पहली नजर में वो वही आदमी लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा मेरी रूह कांप गई। दरवाजे पर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक सड़ा हुआ शव खड़ा था। उसका चेहरा गल चुका था और उस पर कीड़े रेंग रहे थे। मैं चिल्लाया, मत जाओ, वो इंसान नहीं है। लेकिन दादा को कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। वो बोले, तुम गलत देख रहे हो, और फिर वो उसके साथ चले गए। हम तुरंत गांव वालों को लेकर नदी किनारे पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादा की लाश पानी में तैर रही थी। जब लोग उसे बाहर निकालने लगे तो सब अचानक रुक गए, क्योंकि दादा के पास ही एक और सिर पानी में तैर रहा था, वही मछली बेचने वाला, और उसकी आंखें सबको घूर रही थीं।